हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का अंबरमोन टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के समस्त दुख दर्द तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माँ आदि शक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सभी के लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिए। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और हाँ फ्रेंड्स, यह रीडिंग जनरल है, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग ही आपके साथ रेजोनेट करे, है ना। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा और बाकी का जाने दीजिएगा। और यह टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, इसमें आपको कुछ न कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। और आज हम देख रहे हैं कि आपके चरित्र को लेकर के क्या विशेष बातें होती हैं लोगों में। इस टॉपिक पे हम आज की रीडिंग कवर करेंगे। देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है, आपके आसपास के लोगों की क्या एनर्जी आ रही है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटाकल, 7 of cups, 9 of cups, 4 of cups, hermit, 6 of cups, 2 of cups, 5 of swords, wheel of fortune, चलिए कुछ कार्ड्स इसमें से भी हम देख लेते हैं। हायरोफेंट, किंग ऑफ पेंटाकल, 9 of wands, वाह, 2 of cups 2 बार आपके लिए आ गया है। और यहाँ बॉटम की जो एनर्जी आपके लिए आ रही है, हाई प्रीस्टेस। इसमें मैजिशियन आ रही है और इसमें हाई प्रीस्टेस आपके लिए एनर्जी आ रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपके चरित्र की एनर्जी या बात करूं कि आप लोगों में चर्चा का विषय इस रीजन से बने हुए हो ना कि आपका जीवन दूसरे लोगों से हटके है, आपकी लाइफ दूसरे लोगों से काफी हटके रही है। या ये कहूँ कि जैसे कई लोग होते हैं ना कि जिन्हें सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, उनके लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं है, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो ना जिनका जीवन काफी संघर्षों से निकला है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो आपके चरित्र का निर्माण हुआ है वो भी कहीं ना कहीं इसी बेस पे हुआ है ना, कि इन संघर्षों को झेलते हुए आप अपने लाइफ में आगे बढ़े हो। और इसी वजह से यहाँ पे जैसे कि हाँ, आप में कुछ अलग है जो आपको दूसरे लोगों से आपके चरित्र को जैसे अलग बनाता है। यहाँ आपकी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो शायद लोगों में काफी चर्चा के विषय रही हैं। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स है, जो एनर्जी देख पा रहे हैं, जैसे आपके पेशेंस, आपके धैर्य की बहुत ज्यादा यहाँ तारीफ होती है। क्योंकि आपने अपने जीवन में एक ऐसा टाइम पीरियड देखा है ना, एक ऐसा स्ट्रगल आपने देखा है ना जिसमें आप काफी पेशेंस और धैर्य बना के रखे हैं। यहाँ आपका नेचर काफी शांत हो सकता है, या आप काफी ज्यादा शांत प्रकृति के पर्सन हो सकते हैं। और दूसरी यहाँ जो एनर्जी आ रही है, आप काफी मिलनसार है ना, काफी ज्यादा मिलना जुलना, लोगों में बहुत जल्दी घुल मिल जाना, है ना। और प्यार और अपनापन आप में बहुत ज्यादा यहाँ पे जैसे शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये भी कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर की विशेषताओं में से है जो लोगों के बीच चर्चा का विषय है। यानी जब भी लोग आपके बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पेशेंस, आपके धैर्य की बात जरूर होती है, आपके लाइफ के स्ट्रगल की बात जरूर होती है, और दूसरा आपके व्यवहार की बात जरूर होती है।
क्योंकि आपका व्यवहार ऐसा है ना कि आप बच्चों के साथ बच्चे बन जाएँगे, बड़ों के साथ बड़े, और जैसे जो वृद्धजन होते हैं ना, जैसे आप उनके साथ भी घुल-मिल जाते हो, क्योंकि आजकल की जो एनर्जी ऐसी होती है ना कि आप बड़े या बुजुर्ग लोगों से कटते हो, लेकिन यहाँ आपकी एनर्जी जैसे आप उनको भी बहुत ज़्यादा ऐसे उनमें भी आप घुल-मिल जाते हो और उनके जैसे ही बातें करना यहाँ पे, तो ये चीज़ कहीं न कहीं उन पे भी आपके व्यक्तित्व की छाप छोड़ती है। और इस वजह से आपका यह व्यवहार आपके आसपास के कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पसंदीदा विषय बना हुआ है, या उनको बहुत अच्छा लगता है आपका ये व्यवहार। इस वजह से शायद आप कुछ लोगों के, जैसे होता है ना कि दिल पे राज करते हो, या कुछ लोगों के आप पसंदीदा पर्सन हो सकते हो कि अ, लोग आपको पसंद करते हो आपके सिर्फ़ इस नेचर की वजह से, आपके इस व्यवहार की वजह से, आपकी अच्छाई की वजह से। और यहाँ काफ़ी मिलनसार के साथ-साथ ही आप काफ़ी हेल्पफुल पीपल भी यहाँ पे नज़र आ रहे हो, जैसे कभी भी किसी को भी अगर ज़रूरत पड़े, मदद के समय आप सदैव आगे रहे हैं, है ना? आपने कभी ऐसा नहीं सोचा है कि ये मेरा अपना है या ये मेरा पराया है, ये पर्सन मेरा अच्छा चाहता है या मेरा बुरा चाहता है, ऐसा कभी नहीं सोचा। जब भी जिस किसी को भी आपकी मदद की ज़रूरत रहती है, आप अपने दुश्मन के लिए भी हाज़िर रहते हो, ऐसी एनर्जी है। वहाँ आप अपनी दुश्मनी तक को भी भूल जाएँगे, यहाँ ऐसा आपका नेचर है, और यह नेचर आपके आस-पास के लोगों को काफ़ी प्रभावित करता है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए, आपके आस-पास कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके लिए काफ़ी भ्रम भी फैलाने का प्रयास करते हैं, है ना? 5 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो आपके पीठ पीछे कुछ नकारात्मक बातें करना, आपके करैक्टर को लेकर के कुछ जैसे सवाल उठाना, ऐसी भी एनर्जी है कुछ लोगों की। ऐसा नहीं है कि हाँ, सब लोग ही आपको पसंद करते हैं, क्योंकि आपके आस-पास के ऐसे भी लोग हैं, जो आपकी अच्छाई को देखकर उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप में कमियाँ ढूँढते हैं, खामियाँ ढूँढते हैं आप में, और जब उन्हें खामियाँ नहीं भी मिलेगी ना, तो वो खुद से क्रिएट करके लोगों में भ्रम पैदा करने का प्रयास करते हैं। और आप अपने जीवन के एक नेगेटिव फेज़ से गुज़रे हैं, तो वो भी कहीं न कहीं इन्हीं लोगों की वज़ह से। यहाँ आपने अपने जीवन में ये जो है ना, ये जो बहुत मुश्किल समय आपके लिए रहा है, वो आपने फेस किया है। लेकिन फिर भी आप ऐसे धैर्यवान पर्सन हो सकते हैं, एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसने हर मुसीबत का डट के सामना किया है, कभी भी खुद को कन्फ्यूज़ नहीं होने दिया है, या किसी भी परिस्थिति में खुद को स्टक नहीं होने दिया है। एक बहुत ही समझदारी के साथ आपने हर मुश्किल से खुद को बाहर निकाला है और निकाल भी रहे हैं। अभी भी ऐसा है कि जैसे आप कुछ परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है ना, आपकी मुस्कान लोगों को दिखती है कि इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी आप लोगों से हँस के बात करते हो। आपका जो मिलनसार व्यक्तित्व है, उसमें कभी कमी नहीं आई है, या फिर आप ऐसा नहीं है कि आपकी परिस्थितियाँ ऐसी है तो आप लोगों से रूखा व्यवहार करो, ऐसी एनर्जी भी नहीं है। और दूसरा यहाँ पे जो एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी आ रही है और हाieरोफेंट की एनर्जी आ रही है। दोस्तों, आपका जो धर्म या फिर अपने अध्यात्म को लेकर के जो आपकी एनर्जी है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जैसे लोगों में इसकी चर्चा होती है। शायद यहाँ पे जो कुछ लोगों की जो एनर्जी आ रही है काफ़ी स्पिरिचुअल है, या तो आप अभी अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हो, कुछ लोग टैरो रीडर भी हो सकते हैं, या फिर रेकी हीलर हो सकते हैं, या और भी कुछ ऐसे रिचुअल्स हो सकते हैं जिनसे आप जुड़े हो, जैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स हो गए, है ना? या फिर कोई साधना, तो यहाँ ऐसी भी एनर्जी, या फिर आपकी डेली की पूजा-पाठ या रूटीन ऐसा है ना कि जैसे लोगों में आपका ऑरा जो है ना, वो स्पष्ट नज़र आता है लोगों को, या आपका ऑरा उनको काफ़ी इफ़ेक्ट करता है ना? कि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े लोग होते हैं ना, उनके ऑरा की पहचान हो जाती है। अपने आप अंदर से फ़ील होता है कि कुछ तो इसमें ख़ास बात है, कुछ तो अलग बात है, और वही एनर्जी यहाँ पे आपकी दिखाई दे रही है। और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ आपका संतोषी स्वभाव। संतोषी स्वभाव यानी कि देखिए, आपके जीवन में ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ मिल गया, बहुत ईज़ी तरीके से मिल गया, है ना? और आप अपने जीवन में ऐश-आराम का आप जीवन यापन कर रहे हो, नहीं, स्ट्रगल है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी जैसे आपके मन में एक संतुष्टि है, अपने आराध्य पे आपका विश्वास है ना? आप बहुत शांत प्रकृति के व्यक्ति हो सकते हैं, पर्सन हो सकते हैं, और आपका जो ये संतोषी स्वभाव है, ये लोगों को बहुत आकर्षित करता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और आपका यही स्वभाव आपके हेटर्स को अंदर से बहुत ज़्यादा कंपा देता है या डरा देता है। क्योंकि
आप जैसे इस तरह से रिएक्ट करते हो ना कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक है, यानी कि आपकी स्माइल अभी भी बनी है, आप खुश अभी भी नज़र आते हो, तो आपके हेटर्स कहीं न कहीं इससे डर जाते हैं। आपकी जो ये एनर्जी है ना, इससे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके इतने प्रयासों के बावजूद अभी तो आपको रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, आपके चेहरे पे सिर्फ़ और सिर्फ़ उदासी होनी चाहिए, लेकिन आप हैं कि 9 ऑफ कप्स की मुद्रा में बैठे हैं। यानी कि सब कुछ ठीक है, ऐसा आप दर्शाते हैं क्योंकि आपका स्वभाव ही यही है, आपका व्यक्तित्व ही यही है कि आप हर संघर्ष को अंदर ही अंदर झेल रहे हो, बहुत मजबूती से, जैसे खुद को गिरने नहीं दे रहे हो। आपका आत्मविश्वास इतना स्ट्रॉन्ग है ना? आपका जो साहस है, आपका जो धैर्य है, सच में ये काबिल-ए-तारीफ़ है ना? जिसकी तुलना कोई किसी से नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ जो स्ट्रगल आपकी लाइफ़ में है, ये आप खुद भी जानते हो और ये कार्ड भी यहाँ पे बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ शुरू में ही आपके लिए टेन ऑफ सोर्ड का कार्ड आ गया, जो कि शो करता है कि अपनों ने ही कहीं न कहीं विश्वासघात आपके साथ की है, अपनों ने ही आपके पीठ पीछे वार किए हैं, है ना? तो किसी और से तो आप क्या कह सकते हो, पराये की तो बात ही अलग है। जब अपने ही आपके दुश्मन निकल जाए, तो फिर इससे बड़ा दुःख किसी के लिए क्या हो सकता है? यहाँ पे टू ऑफ कप्स की एनर्जी 2 बार आई हैं, तो देखिए कहीं न कहीं मुझे एक चीज़ यहाँ पे ये भी रिप्रेज़ेंट करती है कि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप अपने फैमिली को लेके ड्यूटीज़ निभा रहे हो, है ना? यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी है कि शायद देखिए आपके पर्सन या तो बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ या उनका बिहेवियर भी सही नहीं हो, लेकिन फिर भी आपने जो ड्यूटीज़ निभाई हैं, अपने फैमिली की, अपनी तरफ से आपने जो एफर्ट्स लगाए हैं, वो भी कहीं न कहीं लोगों को ज्ञात हो रहे हैं कि आप अपने रिश्ते को निभाने के लिए, अपनी ड्यूटीज़ को निभाने के लिए कितने सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कितना समर्पण आप कर रहे हो। और दूसरा यहाँ आपकी मेहनत, है ना? आपकी लगन कि इतना स्ट्रगल होने के बावजूद भी आप एक-एक कदम आगे बढ़ रहे हो, है ना? अपने जीवन के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए जो संघर्ष कर रहे हो, वो लोगों में तारीफ़ के काबिल बन रहा है यहाँ पे। और 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ आपके लिए आ रही है। हर तरह के वार को जिस तरह से आपने झेला है और जिस तरह से यहाँ अपने हौसले और दृढ़ता से आपने ऐसे नेगेटिव लोगों का सामना किया है ना, ये कहीं न कहीं लोगों में अब चर्चा का विषय बन चुका है। यानी कि कहीं न कहीं आपके हौसले की, आपकी दृढ़ता की लोगों में तारीफ़ होती है। मैजिशियन का कार्ड है और हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। अब यहाँ पे देखिए ऐसी एनर्जी है ना आपकी, आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका एटीट्यूड अब पूरी तरह से चेंज हो चुका है। हाई प्रीस्टेस के साथ, हायरोफेंट की एनर्जी के साथ आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हैं और लोगों को सबसे ज़्यादा यही नज़र आता है आप में। आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई और आपका कर्मठ जीवन, है ना? कि कर्म आप जैसे करते जा रहे हो अपने जीवन में, है ना? पूरी तरह से लगन और ईमानदारी के साथ, ये कहीं न कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है या फिर लोग उस आपके बारे में ये सब बातें करते हैं, जिसमें मेन आपका अध्यात्म और आपका कर्मठ जीवन, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है और आपका जो स्ट्रगल, आपके जीवन की जो ये लंबी कहानी रही है, जिसमें आपने समस्याओं से, संघर्षों से आप जूझ के बाहर निकले हो, ये कहीं न कहीं लोगों को बहुत प्रभावित करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अभी भी आपके लिए, आपके करैक्टर के लिए, है ना, कुछ गलत धारणाएँ समाज में फैलाने का प्रयास करते हैं। आपके लिए छल, कपट, झूठ जो अभी भी अपने अंदर लेके बैठे हैं और समाज में जो आपका रिस्पेक्ट है, जो आपके इस चरित्र पे चर्चाएँ हैं कि आपकी अच्छाई और सच्चाई जो लोगों को दिखती है ना? उसे जैसे ढकने का प्रयास करते हैं, उसे झुठलाने का प्रयास करते हैं ये लोग। वो चाहते हैं कि लोग आपकी अच्छाई की चर्चा बंद करके उनकी कही बात को सच माने और आप पे उँगली उठाएँ, आपके चरित्र पे उँगली उठाएँ, है ना? और आपको गलत इंसान समझें। लेकिन कहीं न कहीं देखिए लोगों को ये सच्चाई दिखती है, क्योंकि लोगों ने आपके जीवन को बहुत करीब से देखा है, आपके संघर्ष को देखा है कि किस तरह से आपने अपने जीवन के संघर्षों को फेस किया है और किस तरह से खुद को और खुद की फैमिली को इससे बाहर निकाला है। चलिए कुछ एक मैसेज और देखते हैं आपके लिए क्या आते हैं। आपका चरित्र बहुत ज़्यादा यहाँ पे कहूँ तो प्योर है, बहुत सच्चे और अच्छे इंसान हो, ये चीज़ तो यहाँ कार्ड्स में क्लियर दिख रही है 6 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स के साथ। आप ना एक डिवाइन सोल हो, आप स्टार सीड हो, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों की मदद करना जानते हो, लोगों का अच्छा करना जानते हो।
जिसे भी चोट लगे वहाँ आप हाज़िर होते हो, उसके लिए उसकी तरफ आप अपना हाथ बढ़ा देते हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार फैलाना, यही जैसे आपके जीवन का मकसद है। आप सबके साथ प्यार से रहना चाहते हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके आस-पास ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है ना कि जैसे आप खुद बहुत दुखी हो जाते हो कि आप सिर्फ़ इतना ही तो चाहते हो ना कि प्यार से रहे सब साथ में, लेकिन ये लोग आपको वो भी नहीं करने देते हैं। यहाँ ऐसे लोगों की भी एनर्जी आपके आस-पास है। आपने बहुत संघर्ष किया है, आप बहुत रो चुके हैं। अब आपके जीवन में खुशियाँ आने का समय आ चुका है। भोलेनाथ का मैसेज आपके लिए आ रहा है। संघर्ष तो आपका वैसे भी दिख ही रहा है और यहाँ भगवान भोलेनाथ की भी एनर्जी है कि आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। आप बहुत रो चुके, एक बहुत लंबा समय आपने दर्द और तकलीफ में व्यतीत किया है। आप बहुत रोए हो अपने जीवन में, है ना? आप बहुत सारे खुशियों को गँवा चुके हो अपने जीवन में, लेकिन अब आपके जीवन में खुशियाँ आने का वक़्त है। अब आपके भी मुस्कुराने का वक़्त आ गया है। पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने जीवन में थोड़ा-सा पूजा-पाठ, आराधना को बढ़ाना चाहिए। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ फिर भी आपके लिए गाइडेंस आ रही है पंचाक्षर मंत्र की, आप पंचाक्षर मंत्र का जाप ज़रूर करें। नमः शिवाय। तो यहाँ आपके लिए भोलेनाथ का संदेश आ रहा है, हिम्मत मत हारो। आपको इस बात का कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि आपके लिए कितनी बड़ी आशीर्वाद आने वाली है। यहाँ भोलेनाथ आपको बोल रहे हैं कि हिम्मत मत हारिए। आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि आपके सामने यहाँ बहुत बड़ा आशीर्वाद आने वाला है। बहुत जल्दी ईश्वर आपके लिए आशीर्वाद भेज रहे हैं जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये किस वे में आपकी तरफ से आ रहा है। आपकी बाधाओं को दूर किया जा रहा है। भोलेनाथ यहाँ आपकी समस्त बाधाओं को दूर कर रहे हैं। आपके जीवन के स्ट्रगल को खत्म कर रहे हैं। जो भी आपके जीवन में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं या जो भी तकलीफ़ें हैं जिससे अभी आप जूझ रहे हो, उन सब बाधाओं को आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर किया जा रहा है। छल का फल छल ही होता है, फिर चाहे वह आज हो या फिर कल। यहाँ भोलेनाथ आपको बोल रहे हैं कि देखिए, छल का फल छल ही होगा। किसी ने आपके साथ छल किया है, विश्वासघात किया है, वो सोच रहा है कि वो बच गया। नहीं, ऐसा नहीं है। छल का फल छल के रूप में ही लौट के आएगा और पैटर्न वैसे ही रिपीट होगा। जैसा आपके साथ किया है, वही चीज़ उनके जीवन में लौट के आएगी। आज नहीं तो कल ये होना ज़रूर है। आप पुराने पैटर्न को भूल रहे हैं, गहरे घावों को भर रहे हैं। आप अतीत से मुक्त हो रहे हैं और अपनी कहानी फिर से लिख रहे हैं। वाव! आप सभी पुराने पैटर्न को भूल रहे हैं, यानी कि जो भी दुःख, तकलीफ, जो भी आपके जीवन में स्ट्रेस रहा है, आपने देखा है अब तक, उन सबको अब जैसे आप भुला रहे हो। जो गहरे घाव लोगों ने आपको दिए, है ना? उन सब घावों को भी अब आप भर रहे हो, अपने अतीत को भर रहे हो जैसे। अपने अतीत से मुक्त हो रहे हो, बुरे अतीत से। और अपनी कहानी फिर से आप लिख रहे हो, अपनी एक नई कहानी लिख रहे हो और यही कहीं न कहीं लोगों में चर्चा का विषय बनेगी। आपकी ये कहानी जैसे हर व्यक्ति के ज़ुबान पे होगी। आपके स्ट्रगल की कहानी और अपने नए जीवन के शुरू करने की कहानी। जैसे आप एक ऐसे इंसान हो जो अपनी कहानी स्वयं लिखेंगे, अपने भाग्य को आप स्वयं लिखेंगे। आप जिस भी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं, वह सब एक साथ आपकी तरफ बढ़ रही है। इस पर पूरा भरोसा रखें, बिना किसी हिचकिचाहट के विश्वास करें, आपकी पहुँच से परे कुछ भी नहीं। यहाँ भोलेनाथ आपको बोल रहे हैं कि आप जिस भी चीज़ के लिए अभी प्रयास कर रहे हो, यानी कि अगर किसी परिस्थिति से निकलने का प्रयास कर रहे हो या किसी चीज़ को पाने का प्रयास कर रहे हो, आपका प्रयास किसी भी वे में हो सकता है, वह सब एक साथ आपकी तरफ बढ़ रहा है। यानी आपके सारे एफर्ट्स अभी फ्रूटफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको इस बात पे ट्रस्ट भी रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको मन में डाउट हो कि आपने एफर्ट लगाया और आपके प्रयास जो है वो असफल हो गए। नहीं, आपके प्रयास असफल नहीं हुए हैं। आपने जो भी प्रयास किए हैं वो सफल हो रहे हैं और एक साथ इसका रिज़ल्ट आपकी तरफ बढ़ रहा है। आपकी पहुँच से परे कुछ भी नहीं है। अगर प्रभु आपको इस परिस्थिति तक लाए हैं तो उसके पार भी वही पहुँचाएँगे। भोलेनाथ का संदेश आपके लिए है कि अगर भोलेनाथ आपको किसी परिस्थिति तक लेके आए हैं, आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है जो आप फेस कर रहे हो, वहाँ तक आप आए हैं, तो इतना यकीन रखिए कि निकालेंगे भी वही, है ना?
इस परिस्थिति में लाने के पीछे का भी कोई पर्पस होगा और हाथ थाम के निकालेंगे भी आपको वही। लोगों और परिस्थितियों से परेशान मत होइए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया के बिना दोनों ही शक्तिहीन हैं। भोलेनाथ आपको बोल रहे हैं कि देखिए, आपके आसपास के जो लोग हैं, जो भी परिस्थितियां अभी चल रही हैं, इनसे ज्यादा परेशान मत होइए, है ना, क्योंकि बिना आपकी प्रतिक्रिया के सब कुछ शक्तिहीन है ना। अगर आपके आसपास के लोग आपको काफी ज्यादा ट्रिगर करते हैं, तो बिना आपकी प्रतिक्रिया के वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये है कि थोड़ी समय छटपटा के फिर वो चुप हो जाएंगे जब आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि अगर कुछ नेगेटिव लोग आपको उकसाने का प्रयत्न करते हैं, आपको शांत रहना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, क्योंकि प्रतिक्रिया देना मतलब उलझ जाना। आत्मनियंत्रण, आपको एक ऐसे बिंदु पर पहुंचना होगा जहां आपका मूड किसी और के तुच्छ कार्यों के आधार पर ना बदले। देखिए, यहाँ पे एनर्जी आ गई है आत्मनियंत्रण की, कि हाँ, आपको ऐसा नियंत्रण खुद पे बनाना है कि खुद को एक ऐसे बिंदु पर पहुंचाना है जहां पर आपका मूड भी किसी भी व्यक्ति के तुच्छ कार्यों से, यानी कि आपके आसपास के जो लोग हैं, जो निगेटिव लोग हैं, जो कुछ हरकतें करके आपके मूड को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, तो उनकी इन हरकतों से आपका मूड ना बिगड़े, है ना। कि सामने वाले पर्सन ने आपको तकलीफ देने के लिए, आपको स्टक करने के लिए कुछ हरकत की और आप मेंटली स्ट्रेस में आ गए। नहीं, खुद को इस लेवल पे ले जाइए कि सामने वाला चाहे उल्टे चाहे पुल्टे बंदर की तरह उछले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ भोलेनाथ आपको बोल रहे हैं, खुद को ऐसे बिंदु पर ले जाओ, यानी कि महात्मा बुद्ध की जो एनर्जी मुझे यहाँ पे याद आ रही है, उनकी कई सारी कहानियां मैंने सुनी, जैसे वो बहुत शांत प्रकृति के थे, है ना। तो यहाँ पे इसी आधार पे, जैसे कुछ लोग आपको मेंटली ट्रिगर करने के लिए कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, तो उस हरकतों को आप इग्नोर करके चलिए। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।